युधिष्ठिर के सम्राट घोषित होने के बाद राजनीति का संतुलन तेजी से बदलने लगा है। महाभारत के कुछ अन्य पात्र भी इस परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। मगध नरेश जरासंध श्री कृष्ण के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। जरासंध केवल राजनीतिक विरोधी नहीं था, वह कंस का ससुर भी था। कंस के वध के बाद से ही वह श्री कृष्ण से प्रतिशोध की भावना रखता था। कृष्ण और पांडवों का उभार उसके लिए अपने अस्तित्व पर संकट जैसा था। इसी उद्देश्य से जरासंध विदर्भ नरेश के पास शिशुपाल के विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है। उसकी योजना थी कि शिशुपाल जैसे कृष्ण विरोधी राजा को रुक्मिणी से विवाह कराकर कृष्ण के विरुद्ध एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया जाए। वह चाहता है कि विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह छेदी नरेश शिशुपाल से हो जाए, जो श्री कृष्ण का कट्टर विरोधी था। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी इस प्रस्ताव से सहमत हो जाता है। वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बहन की इच्छा को अनदेखा कर देता है और उस पर दबाव डालता है कि स्वयंवर में वह शिशुपाल को ही वरमाला पहनाए। पर यह बात श्री कृष्ण तक पहुंच जाती है। रुक्मिणी भी मन ही मन कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी होती है और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही होती है। कृष्ण यह निश्चय करते हैं कि वे रुक्मिणी को अन्याय से मुक्त करेंगे। वे विदर्भ की ओर प्रस्थान करते हैं और पीछे से बलराम जी सेना लेकर आते हैं। विदर्भ में जब यह समाचार फैलता है कि कृष्ण रुक्मिणी को लेकर जा रहे हैं, तो रुक्मी, शिशुपाल और जरासंध सक्रिय हो जाते हैं। रुक्मी कृष्ण का पीछा करता है और उन्हें युद्ध की चुनौती देता है। कृष्ण रुक्मी को पराजित कर देते हैं और उसका अहंकार तोड़ देते हैं। उधर शिशुपाल और जरासंध बलराम जी को रोकने का प्रयास करते हैं, पर वे सफल नहीं हो पाते। अंततः श्री कृष्ण रुक्मिणी को साथ लेकर सुरक्षित रूप से द्वारका पहुंचते हैं।